वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है वो प्रोवाइड करवा दूँ। एक तो जैसे पहले क्या होता था कि टेक्स्ट बुक के ऊपर पास प्रो होता था, ठीक है। उसके अंदर एक एड ऑन एक और फीचर है वो ऐड कर दिया है जिसको बोल रहे हैं पास प्रो मैक्स। उसमें क्या होगा, दो चीज़ें ऐड ऑन की गई है। एक तो आपको नोट्स मिलेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक के सब्जेक्ट के, ठीक है, आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप उनका प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हो। दूसरा, एक समाधान नाम से एआई स्टार्ट किया है इन्होंने कि आप कोई भी क्वेश्चन डाल दो वहाँ पर, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का, कोई भी, उसका आंसर है, ठीक है, वो बिल्कुल सेकंड में निकल के आ जाएगा। आपके सारे के सारे डाउट हैं सिर्फ उसके द्वारा, समाधान आई के द्वारा सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप फोटो क्लिक करके भी डाल सकते हो और पीडीएफ है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपका जो सॉल्यूशन है समाधान एआई के द्वारा वो मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड NARWL यूज करते हो तो आपको अलग से 12% का रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा, 12% की छूट है वो अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे कि आरपीएफ का एग्जाम है वो कब देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, हमारे टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था जब 2020 की जो वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, उस टाइम पे ना कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से जो फिजिकल थे वो डिले होते चले गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ना प्रिपरेशन करनी छोड़ दी थी क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि आपका जो फिजिकल है वो कब होगा, या सडनली हो सकता है, या कितना टाइम लगता है फिजिकल करने में। तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम पर भी फिजिकल के अंदर रह गए थे क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन करनी ही छोड़ दी थी, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि सडनली आपका फिजिकल की भी डेट आ सकती है और आपका फिजिकल है वो भी करवाया जा सकता है। तो अभी इस टाइम पर आप अपनी मेहनत है, अपनी प्रिपरेशन है, वो बीच में मत छोड़ो। जो आपने मेहनत की है 1 साल से 6 महीने से, वो सारी सारी वेस्ट चली जाएगी अगर इस टाइम पर आप डीमोटिवेट होगे, प्रिपरेशन को अगर 10% भी, ठीक है, अगर कमजोर कर देते हो तो अभी क्या करना है, फिजिकल तो आपने करना ही है डेफिनेटली, क्योंकि फिजिकल के बिना आरपीएफ के अंदर सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। आपको पता है फिजिकल बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है, तो इस टाइम पर जो आपके पास 20 दिन है, 1 महीना है, इस टाइम पर अपने फिजिकल को स्ट्रोंग कर दो। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फिजिकल होगा ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 200-200 मीटर के राउंड होते हैं। आपको चिप है पैर के अंदर वो बांध दी जाएगी और आपको राउंड लगाने होते हैं, और वो राउंड भी अपने आप ही काउंट करना होता है, ठीक है। जितना छोटा राउंड होता है सर्कल के अंदर, जितने छोटा राउंड होगा उसमें टाइम है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है हमारा। कि जैसे एक तो नॉर्मली हम सड़क पे दौड़ रहे हैं, हमारी जो टाइमिंग है मान लो 5:45 आ रही है, लेकिन अगर आप 200 मीटर के ट्रैक पर दौड़ोगे ना, या 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ोगे, तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपकी। और एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आप सपना देख रहे हो ना आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आप फिजिकल मत छोड़ो इस टाइम पर। फिजिकल अपना बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद, रिटन एग्जाम के जस्ट 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट करवा लिए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी लॉन्ग जंप भी है, ठीक है, हाई जंप भी है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। तो ये जो आप रिटर्न के अंदर जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उतनी ही मेहनत आप फिजिकल के अंदर स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपको दोबारा कोई नहीं आएगा। आपकी जो एज है वो भी निकल जाएगी, पता नहीं नेक्स्ट टाइम भर्ती कब आएगी। जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2018 के अंदर आई थी, तो देख लो 4-5 साल बाद वैकेंसी आई है। अगर नेक्स्ट वैकेंसी आती है 4-5 साल बाद, तो आप सभी लोगों की जो एज है वो निकल जाएगी, ओवरेज हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपने जो मॉक वगैरह है वो लगाओ। देखो, जीएस के लिए जो रिवीजन का टाइम है वो आप रिवाइज करो, ठीक है। बाकी जैसे मेरे पास ना जीएस के लिए 3 बुक रहती है हमेशा। एक तो ये लूसेंट, ठीक है। दूसरी किरण की है ये वन लाइनर। ये भी आपका थ्योरी का जो पोर्शन है वो इन दोनों बुक से हो जाता है। मतलब अगर इसमें पढ़ने का मन नहीं करता कोई टॉपिक, तो मैं इससे कवर कर लेता हूँ। दोनों से लगभग जो मेरे सारे सारे डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद क्या करता हूँ मैं कि मेरे पास जो प्रीवियस ईयर है ना बुक, वो है पिनेकल की। तो आप प्रीवियस ईयर पिनेकल की
लेके आ सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर है वो लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर से आपका क्या होगा कि लगभग आपके एग्जाम के अंदर 60 से, ठीक है, 50 से 60% ये मान के चल सकता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलते हैं। अगर आप 6 से 7 साल के अगर प्रीवियस ईयर भी करके चले जाओगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है और जिसकी वजह से मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ। प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर और आपका बेसिक, अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर है तो आप एग्ज़ाम 100% निकाल दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सेम आप प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ प्रेप एप्लीकेशन से, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। किसी और जो भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवा रही, तो वहाँ से आप मॉक वगैरह लगाओ। अगर आप मॉक लगा रहे हो, आपको आइडिया हो रहा है कि आप गलती है वो कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। मैथ के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखी है कि आपको मैथ है वो कहाँ से करना, फ्री में करना बिल्कुल, ठीक है। किसी का कोर्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ना मैंने पीछे कोर्स परचेज करने के लिए आपको रिकमेंड किया था, ना आगे करूँगा, क्योंकि फ्री में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यूट्यूब पे सारी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करके आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने। किसी के नोट्स की कॉपी नहीं करनी कि सर उसके नोट्स ले लो या इसके, नहीं, आप खुद से नोट्स बनाओ, वो अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी के अंदर भी जाएंगे और उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से लिख भी पाओगे, नोट डाउन भी कर पाओगे। और क्या, किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं आप लोगों को कि आपका मान ले आपके पास जीएस है, ठीक है, तो जीएस में मान लो कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर करंट अफेयर है, ठीक है, उसके नोट्स मॉक लगा रहे हो, वहाँ पर कोई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार नोट कर रहे होगे, उन चीज़ों के नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज जाओ, स्टेप वाइज जाओ, ठीक है, कि आप सुबह से हम रनिंग करो, सुबह दिन के टाइम पर आप 3 घंटे 4 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई के ऊपर स्पेंड करो, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। कभी भी मान लो जीएस के अंदर ये नहीं होता कि मेरा सिलेबस हो कंप्लीट हो गया सर अब मैं क्या करूं, ऐसा कभी भी नहीं होता भाई। जो आपको टाइम मिला है उसकी थोड़ा सा एडवांटेज लो, ठीक है, और उसको थोड़ा सा एक ग्रो करने की कोशिश करो कि आपका अगर मॉक के अंदर 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, तो आप 85 लेके आओ, 90 लेके आओ, 95 लेके आओ, एटलीस्ट इतना ही कोशिश करो, ठीक है। और फिजिकल आप फिट रहो, फिजिकल के अंदर आप अपने जो, मान लो अगर आपका टाइम अभी 6 मिनट के अंदर आ रहा है, तो जो 15 सेकंड होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक एक सेकंड से बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि अब की बार चिप सिस्टम है, लास्ट टाइम भी जो चिप सिस्टम था, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि एक एक सेकंड है उसको आप निकाल पाओ, कि आप 5:30 के अंदर अपनी जो रनिंग है वो लेके आओ, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा जोर देना, बाकी कट ऑफ के ऊपर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है सर कि कट ऑफ क्या 90 अबोव लेके आना हमने, नहीं 90 अबोव नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपको 75 80 के अगर आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर 80 के आसपास अगर आपका स्कोर लेके आ रहे हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो आपका अच्छा स्कोर है। अगर आप 80 मार्क्स लेके आ गए, ठीक है, और फिजिकल निकाल देते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। 13 महीनों की इसमें भी सैलरी मिलती है, और सारे अलाउंसेज रेलवे के सबसे ज़्यादा अलाउंसेज होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म जॉब होती है, वर्कलोड बिल्कुल ही कम रहता है, ठीक है। फिक्स्ड ड्यूटी हावर्स रहते हैं, जो क्वार्टर्स हैं वो अच्छे रहते हैं, रेलवे के अंदर आने जाने की सुविधा है वो अच्छी हो जाती है, तो अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। थोड़ी सी अब ये टाइम है मेहनत का, ठीक है, इस टाइम आप डिले पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी आगे टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो सब आपको गाइड करने वाले हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन उस टाइम पे हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का, 1.5 महीने का, कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन ना रुक पाए, ठीक है। अब की बार रेलवे के अंदर आपको सिलेक्शन 100% लेके रहना, ये सोच के आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। अभी इधर उधर घूमना फिरना बंद कर दो, ये मत सोचो कि अभी एग्ज़ाम डेट तो सर आई ही नहीं है, तो हम इससे अच्छा है ये है कि कहीं घूम आए, ठीक है। घूमने फिरने के टाइम और बाकी आएगा, अभी इस टाइम पर आप लोग सिर्फ फोकस करो अपने एग्ज़ाम के ऊपर, फिजिकल और आपके रिटन एग्ज़ाम के ऊपर, ताकि आप सिलेक्शन है वो ले पाओ। अच्छा मौका है, ठीक है, अच्छा टाइम है, उस टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, ताकि आपका सिलेक्शन है वो ना रुक पाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।